हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बल्कि आगे सुबह श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना कि राम लक्ष्मण सीता वन से अयोध्या आते हैं और भरत से मिलने के बाद वो सीधे रामचंद्र जी के कैकेयी माता के पास पहुंचते हैं। सो सुनिए। अरे जो अज्ञा कह चल दिए इधर भरत सानंद, और कैकेयी माँ के उधर पहुँचे सा आनंद कंद। ओ वैदेही पैरों पड़ी प्रभु ने किया प्रणाम, और कैकेयी छाती लगा बोली बेटा राम। मेरी आज्ञा से तुमने संबंध बनों से जोड़ा है, मेरी है आज्ञा से तुमने ये राज भरत को छोड़ा है। और ये आज्ञाएं स्वीकार, ये आज्ञाएं स्वीकारी हैं, तो अब भी कुछ स्वीकार करो। और ये अंतिम आज्ञा है मेरी, रघुनायक अंगीकार करो। और मेरे मन की संपूर्ण ग्लानि हे राम तुम्हें धो देना है। और रघुकुल का पावन सिंहासन रघुकुल पति हो कर लेना है। और जो माता तुमसे राज छीन तुमको वन में भिजवाती है, और वो ही माता वो ही जननी अब राज मुकुट पहनाती है। और ये कहते कहते जभी और ले आई वो ताज, और तब माता से इस तरह बोले श्री रघुराज। और सेवक तो केवल आज्ञा का पालन ही करना सीखा है, और वन और राज्य की चर्चा क्या आज्ञा पर मरना सीखा है। और वो आज्ञा भी सिर पर ली थी, ये आज्ञा भी सिर पर लूंगा। अभिलाषा नहीं मुकुट की है, पहनाती हो तो पहनूंगा। और पर ये अवसर है नहीं मात राजा बन मुकुट पहनने का। और ये दिन तो है श्री चरणों की रज को मस्तक पर धरने का। माता बोली ठीक है, रहा न मुझको ध्यान। और थी एक लहर थी उसी में खो बैठी थी ज्ञान। अच्छा अब मैं करूंगी और समयोचित ही काम, और आती हूँ माता अभी और ठहरे रहना राम। आती है माता अभी ठहरे रहना राम। और ये कहकर चली गई मैया रुकने की आज्ञा दिए हुए। अत्यंत शीघ्र ही फिर आई आरती हाथ में लिए हुए। और जिस जिस ज्योतिर्मय की दिव्य ज्योति त्रिभुवन में ज्योति जगाती है, उस सूरज वंशी सूरज को आरती माता दिखलाती है। और ये नीति कर चुकी जब मैया, तो फिर वात्सल्य झलक आया। और 14 वर्षों का पाप धुला, और मुखड़े पर पुण्य झलक आया। कैकेयी की दशा का ऐसा पड़ा प्रभाव, और गिरी राम के चरण में कुबरी ले सद्भाव। और मंथरा न आज मंथरा है, और बावली और दीवानी है। मन ही मन सिर से पांव तलक लज्जित है पानी पानी है। अत्याचारों पर एक दिवस अत्याचारी पछताता है, और जब सज्जन क्षमा शस्त्र लेकर उसका सब गर्व मिटाता है। उसका सब गर्व मिटाता है। और ये परिवर्तन देख कर मुस्काए रघुनाथ, उठा लिया नित हित भाव से उसको हाथों हाथ।
बोले मंथरा हुआ है क्या, रोती है अकुलाती है क्यों, तूने जो किया ठीक ही था, अब इतना वो अब इतना वो पछताती है क्यों। और जो राजा होने वाला था, उसकी ये शिक्षा दीक्षा थी, और वनवास नहीं था राघव को, संयम की एक परीक्षा थी। जो बीत गई सो बीत गई, भूलो उन पिछली बातों को, और संयोग सूर्य ने मिटा दिया उन वियोग वाली रातों को। विदा मंथरा को किया और समझा विविध प्रकार, और तब कौशल्या के चले कौशल राजकुमार। और परिवर्तन देख वे चरित्रों के, और मन ही मन हंसते जाते थे। और माया की लीला देख देख और मायापति भी मुस्काते थे। और सोचा मेरे ही प्यारों को, और क्या नाच नचाया माया ने, 14 वर्षों में उलट पुलट कितने दिखलाए माया ने। और पलटती है जभी ऐसी, पलटता है जहाँ ऐसे, पलटती है जमी ऐसे, पलटता है जहाँ ऐसे। और उमड़ते और बचते हैं हजारों गुलसिता ऐसे, महल होते हैं बंजर, महल होते हैं खंडहर, फिर वही खंडहर महल होते, और बिगड़ते और बनते हैं मकान ऐसे, मकान ऐसे। जहाँ पर रात आती है वही दिन भी नुमाया है, और तमाशे करते रहते हैं जमीनों आसमां ऐसे, तमाशा करते रहते हैं जमीनों आसमां ऐसे। और पलटती है जमी ऐसे, पलटता है जमा ऐसे, समा ऐसे। और इधर लखन जी ने जभी माँ को नाया मात, और माँ ने सुत के शीश पर धरा प्यार का हाथ। ओ बेटे तुझ जैसे बेटे पर माता फूली न समाती है, और जिस माँ का ऐसा बेटा है निश्चय वो धन्य कहाती है। हे कर्मवीर तुझ पर तेरी जननी बलिहारी जाती है, और जी भर कर हृदय लगाने को उमड़ी आती है छाती है। और इसी तरह कहती हुई और बढ़ी मात तत्काल, और लिया कलेजे से लगा अपना प्यारा लाल। और फिर बोली सच कहना लालन, मेरी भी कभी याद आई, और ये भी बतलाना उस वन में, और राजी तो रहा बड़ा भाई। और इन नन्हे नन्हे हाथों ने असुरों के दल को संहारा, और उस इंद्रजीत से योद्धा को क्या सचमुच तूने ही मारा। और लक्ष्मण ने जिस क्षण सुने माता के ये बहन, और भरे प्रेम आंसुओं से उस बेटे के नैन। और बोले ही माता असुरों का दल कब मैंने संहारा है, और धन के समतुल्य नाद वाला, और घन नाद न मैंने मारा है। सब कृपा तुम्हारी ही तो थी, जो मार्ग मुझे बतलाती थी, और मन में बैठी माँ की प्रतिमा मेरा उत्साह बढ़ाती थी। और दल खल दलने वाले मुझको आदेश तुम्हारे ही तो थे, और कर्तव्य तोड़ना मत ऐसे उपदेश तुम्हारे ही तो थे। इसलिए बात ये सच्ची है
वो सभी प्रसाद तुम्हारा है। और जितनी भी मुझे सफलता है, माँ आशीर्वाद तुम्हारा है। और जो बालक अपनी माता का आज्ञा पालन आज्ञा पालक बन जाता है। जो बालक अपनी माता का आज्ञा पालक बन जाता है, आवाज धर्म की कहती है, वो ही सब कुछ वो ही सब कुछ कर पाता है। ओ माता फिर पुलकित हुई सुन बेटे के बैन, और रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन। और सिर ऊंचा कर बोली तुरंत, अब है फिर मार्त प्रसाद यही। और भाई के भक्त सदैव रहो, और पालो सदैव मर्याद यही। अपने भक्तों में राम तुझे अति ऊंचा पद लक्ष्मण देंगे। अपने भक्तों में राम तुझे अति ऊंचा पद लक्ष्मण देंगे। और अपराध क्षमा होंगे समस्त, जब वे निज निकट शरण देंगे। होगा अवश्य तू जगत तूल्य, तूने निज धर्म सुधारा है। और जिसने माँ को प्रसन्न रखा, वो ईश्वर तक को प्यारा है। और माता के ये वचन सुन बेटा हुआ निहाल, और श्री चरणों में गिरा गदगद हो तत्काल। और जीवन को सफल समझ लक्ष्मण, और जब चले वहां से हर्षाते, तो तपस्विनी बाला की भी आ गई याद जाते जाते। और चुपचाप कहा मन ने देखे, अच्छी तो है उर्मिला प्रिया। और बिरहा नल में है तपी, किंतु जीती तो है उर्मिला प्रिया। और ये ही विचारते हुए बढ़े, पर झिझक गए बढ़ सके नहीं। जब नेत्र बिरहेड़ी पर पहुँचे, और पग ठिठक गए बढ़ सके नहीं। देखा चौकी पर पुजारिणी, पति की आराधन करती है। और सन्मुख है चित्त प्राण प्रिय का, उसका ही पूजन करती है। और ये दृश्य देख प्रेमी प्रियतम, साहस कर आगे जा पहुंचा। और गुड़ियों का खेल समाप्त हुआ, ये सच्चा बालम आ पहुंचा। उठी चौंक कर तुरंत ही पति की प्यारी नारी, और पति के चरणों में पड़ी पतिव्रता सुकुमारी। और कहे उठी चित्र से चित्र देव, पूरा हो गया आज अर्चन। और जब तक ईश्वर था निराकार, तब तक ही था तेरा पूजन। और साकार हो गया निराकार, तो उसका ही पूजन होगा। और चंदन चावल की भांति आज अर्पण सब तन मन धन होगा। चौकी पर पति देव की सादर कर आशीन, और चरणामृत लेकर हुई और भक्ति भाव में लीन। और मुस्काते मुस्काते हुए लखन बोले, और मिले प्रसन्न देवता हैं। और गृह लक्ष्मी को लक्ष्मण क्या है क्या दे, वो बारंबार सोचता है। तन तेरा है मन तेरा है, धन तेरा लक्ष्मण तेरा है। और फिर बता कौन सी वस्तु रही, देवता जिसे दे सकता है। और हम तुमने कर्तव्य का पालन किया यथार्थ। और दोनों ही के हो गए जीवन आज कृतार्थ। और माता जिस जगह सुमित्रा है, और माता जिस जगह सुमित्रा है, और जिस गृह तपसी गृह लक्ष्मी है। और लक्ष्मी ने पाया श्रेय वहाँ, तो बात कौन अचरज की है। अच्छा प्रियतमे क्षमा करना, अत्यधिक नहीं ठहरूंगा मैं।
ओ माँ कौशल्या के पद रज से अब जीवन धन्य करूँगा मैं। और स्वामी के ये वाक्य सुन दासी हुई उदास, और बोली अब क्या अब आओगे बड़ी मात के पास। बोली क्या अब जाओगे बड़ी मात के पास। और स्वामी अत्यंत शीघ्र आना, यदि अधिक देर हो जाएगी तो अब बल रहा न प्रबला में जो मूर्ति ध्यान में लाएगी। और 14 वर्षों का विरह सहा, पर अब क्षण भर ना सका सहन नहीं। और क्या जाने क्या हो गया आज, दर्शन से भरते नयन नहीं। अच्छा यदि ये ही इच्छा है तो मैं भी लाभ उठाती हूँ, माता जी के ही साथ साथ कौशल्या माँ के आती हूँ। सेवक को होता सदा सेवा व्रत से प्यार, और इस आसार संसार में सेवा ही है सार। और सृष्टि में सेवा ही है सार, सृष्टि में सेवा ही है सार, सृष्टि में सेवा ही है सार, सृष्टि में सेवा ही है सार। और सेवा के मग का जग में, सेवा के मग का जग में बहुत बड़ा विस्तार। और सेवा सृष्टि में सेवा ही है सार। और नर से लेकर नारायण एक है इसके आधार। और नर से लेकर नारायण एक है इसके आधार। सृष्टि में सेवा ही है सार, सृष्टि में सेवा ही है सार। और सेवा करना सहज नहीं है दुस्तर व्यापार, सेवा करना सहज नहीं है दुस्तर व्यापार। और इसका पालन महा कठिन है कहते अशास्त्र पुकार। सृष्टि में सेवा ही है सार, सृष्टि में सेवा ही है सार। और नारायण में सृष्टि समझ कर और ले जब सेवा भार। नारायण में सृष्टि समझ कर ले जब सेवा भार। और तब सेवक का भव सागर से हो क्षण में उद्धार। तब सेवक का भव सागर से क्षण में हो उद्धार। सृष्टि में सेवा ही है सार, सृष्टि में सेवा ही है सार। जय श्री राम। इस प्रकार निज महल से चल कर लक्ष्मण राम और कौशल्या के भवन में पहुंच गए तत्काल। और वहां सिया के साथ जब और प्रभु ने किया प्रणाम, और बूढ़ी माता ने कहा प्रथम बताए राम। और है कहाँ संपदा वो मेरी जो बन जाते दी थी तुझको। और बहुमूल्य लक्ष्य मणि सी वो मणि संकट में सौंपी थी तुझको। और मुस्का कर लीला में बोले वो मणि संभाल कर रखी है। और बन की झाड़ियों झाकड़ों से अब तक उजाल कर रखी है। इतने में आए लखन और नवाया माथ। और माँ प्रभु ने माँ के हाथ में दिया अनुज का हाथ। और तब बोली मैया लक्ष्मण को सन्मुख लाकर मैं धन्य हुई। तब बोली मैया लक्ष्मण को सन्मुख पाकर मैं धन्य हुई। इस प्राणों से प्रिय लालन पर और बल बल जाऊं जाकर मैं धन्य हुई। और कह दूंगी बहन बहन सुमित्रा से और तू मुझे सौंप दे लक्ष्मण को। और बदले में इसके चाहे तो ले इस रघुकुल भूषण को। हो दोनों की माँ
हो दोनों की माँ, हो दोनों की माँ तुम्ही, और फिर दो की क्या बात। और चौंक पड़ी ये बात सुन श्री कौशल्या मात। और सन्मुख देखा तो ये कहती, और श्रीमती सुमित्रा दीख पड़ी। और पीछे पीछे वो लाज भरी, और कुलवधु उर्मिला दीख पड़ी। आते ही कहा सुमित्रा ने, और जी किसने बहकाया है। और बेटा है लखन सुमित्रा का, ये भेदभाव क्यों आया है। और पहले है पुत्र बड़ी माँ के, फिर मंझली माँ के नाते हैं। और मंझली माँ के पीछे छोटी माता के माने जाते हैं। माता के माने जाते हैं। और मंझली सबसे छोटी इस माता को ऊंचे पद पर रखती हो तुम। और कह दो सच्चे जी से, अन्याय नहीं करती हो तुम। और बहन सुमित्रा ठीक है, यही ठीक है बात। और भरत सहित आई वहां श्री कैकेयी मात। और बोली ये निमयो, बोली ये नियमोल घन कर। और कह के ये सब कुछ खो बैठी। और लज्जित अपमानित व्यथित घृणित निर्जीव जीव सा हो बैठी। ये सच है मेरा पतन हुआ, और सुत राजा हो इस चाहत से, पर कलंकिनी बन ही बैठी इतिहास लेखकों के मत से। कौशल्या कहने लगी, करो ना अब संताप, और बीती बात विसार दो, छोड़ो पश्चाताप। और जिस नीच विचारों वाली ने तुम पर निज रंग जमाया था, वो ही है सूत्रधार इसकी, उसने ही नाटक रचाया था। और लेखन बिन जाने बिन समझे, अपयस तुमको कैसे देंगे। और दासी ही दूषित लीला को, दासित की दूषित लीला को क्या नहीं आंख से देखेंगे। इन वीर बालकों की सच्ची तुम वीर मात कहलाती हो। और कहलाना क्या, तुम तो रण में अनहोनी कर दिखलाती हो। मेरी सम्मति से ऐसा ही विधना के मन को भाया था। और जिसके कारण ये फूट पड़ी, और हम सब पर दुर्दिन आया था। और जो कुछ हो तुम निर्दोषिनी थी, वो कुंवरी भी निर्दोषिन थी। होने ही वाली थी, वो ही इन सब की बैरिन थी। ओ तू मुझको सगी बहन सी, तू मुझको सगी बहन सी थी, वैसा ही तुझे चाहती हूँ। और सच कहती हूँ कह के ही अपने से अधिक मानती हूँ। और बड़ी मात के वचन से था प्रसन्न हर एक, बड़ी मात के वचन से था प्रसन्न हर एक। और कुछ क्षण तक सब मौन थे, छोड़ विचार अनेक। इस शांति और सन्नाटे को लक्ष्मण की माता ने तोड़ा। और कहे उठी मंगलाचार करो, रहने दो अब पिछला रोड़ा। राज्याभिषेक का समय निकट, पल पल पर आता जाता है। और निवासों में अपना रहना इस अवसर नहीं सुहाता है। और थाल आरती का दिया कौशल्या के हाथ, कौशल्या ने आरती किया प्रेम के साथ। माता बलिहार हो रही थी, श्री रामचंद्र मुस्काते थे। कैकेयी लक्ष्मण सुमित्रा सब इस कछपि पर बारी जाते थे। असुरगण निहार ऐसी झांकी, अपने को आज भुला उठे। और राजाभिषेक सन्निकट जान
नभ से धुंध भी बजा उठे। आशीष जब दे रही थी श्री कौशल्या मात, और तभी शत्रुघ्न ने कही आकर ये प्रिय बात। जय श्री राम, जय जय श्री राम।